Welcome back to my channel. डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक इंडियन फेडरलिज्म, यूनिटरी फीचर्स एंड फेडरल फीचर्स के बारे में हमने इंडिया के बारे में पढ़ा। उसके आगे हम लोग बात करेंगे की डॉक्ट्रिन्स इन इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी के की डॉक्ट्रिन्स क्या है, मेन उसके सिद्धांत क्या है, क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए, अगर डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं तो वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का बड़ा महत्व है। जैसे पहला इन्होंने बताया कि द सेपरेशन ऑफ पावर of to govern the state under it under it state has state's government is divided into branches में divided होते हैं state government, each with separate independent power and responsibility, so that the power of one branch are not in conflict with those of other branches. Okay, theoretically we may say that the doctrine of SOP, separation of power, is there in India, but it is only between executive and judiciary. The PM is a part of union executive. जैसे आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर किसका पार्ट होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का. इट इज़ अ PM and the council of minister who are a real executive. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं. बिकॉज द प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट एंड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM शॉर्ट में लिखा गया है. Thus, Council of Minister work in the capacity of both legislative and executive capacities, which goes against the doctrine of separation of power. Okay, thank you. Next, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी दिए गए हैं जो हमारे सेपरेशन ऑफ पावर को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं. जैसे कि आर्टिकल 50 है, तो इसमें क्या बताया गया है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेट. ठीक है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट होना चाहिए. आर्टिकल 121 122, जुडिशियल कंडक्ट ऑफ SC एंड SC मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. आर्टिकल 361 क्या कहता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या है, केशवानंद भारती केस क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर उसमें भी डिस्कस किया गया है जो 1973 में आया था, केशवानंद भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात की गई थी स्ट्रांगली रूप से. तो सेपरेशन ऑफ पावर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये केशवानंद भारती केस में कहा गया. इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975 में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व डैट separation of power was limited in India, or the Supreme Court rejected the NJAC Act 2014 नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ये कमीशन सॉरी. तो ये बनाया गया था 2024 में, तो बट इसको कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था. बोला था इट इज़ थ्रेटन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. नेक्स्ट वन है चेक, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. Doctrine of checks and balance. Checks and balance is a principle of government under which separate branches are empowered to prevent action by other branches and are induced to share power. Check and balance are applied primarily in constitutional government. They are of fundamental importance in tripartite
government such as that of United States, which separate power among legislative, executive and judiciary branches. In Indian context, check of judiciary. The judges of Supreme Court and High Court are appointed by the executive, but they may be removed only if they are impeached by the parliament. Check on executive. The executive is responsible to legislature in its functioning. Checks by judiciary on legislature and executive. Through the tools of judiciary review and using of doctrine of basic structures से आप मतलब checks and balance कर सकती है judiciary. Okay, thank you.